ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर भारत के जीरो टॉलरेंस की नीति को दुनिया के सामने रख रही है ये डेलीगेशन। और आपको बता दें कि गोयाना में ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल शशि थरूर ने मीडिया से बातचीत की और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जॉर्ज टाउन में बातचीत के दौरान कहा कि आतंकवादियों ने निश्चित रूप से भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की थी। हालांकि ये पूरी तरह से फेल हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि सभी समुदाय से जुड़े लोग एकजुट हो गए हैं। इस संघर्ष के 4 दिनों के दौरान भारतीय सरकार और भारतीय सेना ने जो ब्रीफिंग दी, उसमें ब्रीफिंग करने वाले सैन्य अधिकारियों में से 2 महिला अधिकारी थी। दोनों ही महिलाओं में से एक मुस्लिम थी, जिससे ये स्पष्ट संदेश गया कि ये हिंदू मुस्लिम के बारे में नहीं है, ये आतंकवाद के बारे में है। जॉर्ज टाउन में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यह भी कहा कि आज हम शांति की स्थिति में हैं और हम शांति में बने रहना चाहते हैं। ये भी कि एक बहुत बड़ा संदेश है, लेकिन हम शांति में मजबूती के साथ बने रहना चाहते हैं। जैसा कि आपके राष्ट्रपति ने कल कहा था कि डर के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का डर नहीं है कि ये लोग हम पर फिर से हमला करेंगे। अगर वो हम पर फिर से हमला करेंगे तो वो इसका और भी बुरा जवाब पाएंगे। हम अपने दृढ़ निश्चय और संकल्प को जाहिर करने के लिए दृढ़ हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया प्रतिक्रिया दे और ये प्रतिक्रिया डर के साथ नहीं हो। उन्होंने ये भी कहा कि हाल में जो हुआ वो एक तरह के लंबे युद्ध की शुरुआत थी। हर हमला जवाबी था। भारत की ओर से की गई हर कार्रवाई केवल पाकिस्तान के जवाब में थी। जब सरकार ने हमें चिंता जाहिर करने के लिए बुलाया तो हमने बिल्कुल यही संदेश दिया कि हम युद्ध में रुचि नहीं रखते हैं। अगर पाकिस्तान रुक जाता है तो हमारे पास जवाबी कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं होगा, और यही हुआ। आखिरकार 10 मई की सुबह को भारतीय समय के मुताबिक उन्होंने हमारे सैन्य संचालन महानिदेशक से संपर्क किया था। शशि थरूर लगातार दुनिया के सामने भारत का पक्ष रख रहे हैं और मजबूती से एक ही बात पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान द्वारा ये प्रायोजित आतंकवाद खत्म नहीं होगा तो भारत के पास पूरा अधिकार है कि वो एक्शन ले और जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर करे। और आतंकवादियों के ठिकानों को जो हमने ध्वस्त किया है वो युद्ध के तहत नहीं था, बल्कि हमारी एक टारगेटेड स्ट्राइक थी वो, जिससे पाकिस्तान बौखलाया और उसने युद्ध जैसी स्थिति को उत्पन्न किया। शशि थरूर ने क्या कुछ कहा, इस बयान में सुनिए। Sad impact has been on tourism in Kashmir. Tourism in Kashmir had been going up dramatically each year. In fact, there was a more than 100% increase between last summer and this summer, or the beginning of the summer. Spring, I suppose, is what you would really say in the West. But sadly, that has now subsided dramatically because of this attack. I think we are all anxious and keen that we should encourage tourists to return, because in a sense that is one of the things that the terrorists wanted to achieve, was to hurt the Kashmiri economy and hurt the processes of normalization that have been going on. So if we can encourage our compatriots to go back and to enjoy their holidays in Kashmir, I would really like to see that happen. But otherwise, there has been no other impact on the rest of India, particularly. I would say after an 88-hour conflict, most of the country has gone back to normal. There was certainly a desire on the part of the terrorists to provoke communal tensions in India between the Hindu and Muslim communities. That failed spectacularly. All communities rallied around in a very united manner. And what was again very effective was that in the briefings that the Indian government and the Indian military gave every day during these 4 days of conflict, 2 of the military officers doing the briefing were women officers, and one of them was a Muslim, which sent a very clear message to the world, or anyone who was watching, that this is not about Hindu-Muslim or anything like that. This is about terrorism and terrorist enablers versus democratic India. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।